मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटी सी ढाणी में, ढाणी रामफल में हम मौजूद हैं और ये बिल्कुल बलाना के बिल्कुल नजदीक है। छोटी सी ढाणी है और छोटी सी ढाणी की लड़की ने ही पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में डंका बजा दिया है। गुज्जर समाज की बेटी हैं और ये अभी ही हाल ही में एटीओ लगे हैं, यानी कि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। बीएनडी स्कूल में ये पढ़ी हैं और जो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक वहीं पर इन्होंने पढ़ाई की है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, बट क्वालिफाई नहीं हो पाई। अभी रिसेंटली मेरा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एचपीएससी में चयन हुआ है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीएनडी स्कूल ही इन्होंने क्यों चूज किया। सर बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन होती है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बिल्कुल अच्छे से फोकस किया जाता है, रोट लर्निंग पे बिल्कुल फोकस नहीं है। और जो भी चीज़ें करवाते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक तरीके से करवाते हैं, जिससे बच्चे का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। साइंस का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ में जाता है, आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो बस पापा ने यही बोला, अंकल जी मेरी ताऊजी हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हमेशा मोटिवेट करते थे कि बस तू पढ़, हम पैसा हम लगाएंगे, हमारे पास एजुकेशन नहीं है बट हम पैसा दे सकते हैं, मेहनत तू खुद कर। खेतों के बीच आप पले बड़े हैं, सारी चीजें की, आपने खेती बाड़ी भी की है, अपने घर का कामकाज भी किया है, तो आपका दिमाग में ऐसे क्या थॉट आया कि भाई मेरे को कुछ करना है, बड़ा करना है। हम 6 बहनें हैं, तो एक मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेट फैक्टर था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि आपको पता है समाज में लड़कियों को बर्डन के तौर पे देखा जाता है कि ठीक है अब इनकी शादी कैसे करेंगे, ये जो भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब 6 लड़कियां घर पे होती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। गुज्जर समाज में आपको पता है लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, वो एक बहुत सोशल फैक्टर है, सोशल बैरियर की तरह काम कर रहा था मेरे लिए। लोग ऐसे बोलते थे कि बड़ी को रख लिया, छोटी का कर दिया, बट इन्होंने हर चीज को झेला है कि कुछ भी कहे, कोई समाज में कोई कुछ भी बोले, तू टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ। मेरे सर हैं विजयपाल सर, वो हमेशा मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। जब भी मुझे दिक्कत आई, चाहे कोई भी चीज़ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई, उन्होंने फीस में भी हमें हमेशा डिस्काउंट देके पढ़ाया। हमारे खुद के गांव में जो मेरा बलाना गांव है, उसमें कम से कम सर ने स्कूल से पढ़ के 70+ नौकरी दे दी है सर ने। पूरे परिवार में पहली नौकरी आपकी लगी है? जी जी बिल्कुल। आज जितनी भी जो कोठिया बलाना में बनी हुई हैं वो सारी बीएनडी की देन है। चाहे कोई भी एग्जाम लगा लीजिए, कोई भी सिलेक्शन लगा लीजिए, बीएनडी स्कूल का नाम हमेशा टॉप नंबर पर रहता है, ये भी एक बड़ी बात है। तो पेरेंट्स आते हुए एक ही बात कहते हैं कि अमित जी, विजयपाल जी, 500 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बच्चा आपकी देख रेख में अच्छे परिवेश में पढ़ जाए। और पढ़ाई के मामले में मैं आपको बताऊं, क्लासरूम तैयारी से आज हमारा जो बेटा है हर आईआईटी मंडी में क्लासरूम तैयारी से, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, हर फील्ड में जो बीएनडी है वो अपने 4 चांद लगा रहा है। जो असली समाज सेवा है ना, वो कहना नहीं, वो एरिया में सर हम जैसे स्कूल कर रहे हैं। आज तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में नाम चल रहा है। बिल्कुल राजी जी, पूरा गांव राजी से, हम राजी से। कभी फीस के लिए आपको बार बार टोकना या फिर किसी अन्य चीज के लिए हमने दे दिया, उसने ले लिया, ये काम चलता रहा हमारा और बड़े ऑफिसर बना दिए। बिल्कुल यह इनकी देन है। बीएनडी स्कूल के एमडी और बलाना गांव के सरपंच द्वारा पूरे परिवार को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। एक किसान परिवार से भेड़ बकरी पालने वाले हमारे जाति का तो नाम ही कहीं नहीं आता था। सही बात है। आज ये पहली बात है कि जो गांव में सबसे बड़े पोस्ट पे ये मुकाम हासिल किया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटी सी ढाणी में, ढाणी रामफल में हम मौजूद हैं और ये बिल्कुल बलाना के बिल्कुल नजदीक है। छोटी सी ढाणी है और छोटी सी ढाणी की लड़की ने ही पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में डंका बजा दिया है, अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। पूरे हरियाणा में आज इनका नाम बड़ा ही फेमस है और चर्चा का विषय बना हुआ है। गुज्जर समाज की बेटी हैं और ये अभी ही हाल ही में एटीओ लगे हैं, यानी कि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, और ये बहुत बड़ी रैंक है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बीएनडी स्कूल में ये पढ़ी हैं और जो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक वहीं पर इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद में इन्होंने क्या कुछ सफर किया है, कहां तक ये पहुंचे हैं, क्योंकि खेतों से निकलकर आज इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो अभी हमारे साथ इनका पूरा परिवार मौजूद है और खुद बीएनडी स्कूल के कुछ अध्यापक, प्रिंसिपल, संचालक भी मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है वो ही आगे चलकर काम आती है, तो उन्हीं से सभी सारी चीजों की बातचीत करेंगे। आखिर इनका क्या कुछ कहना और कैसा लग रहा है। मोनिका गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं,
सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। जी सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पढ़ाई की कहाँ से स्टार्टिंग हुई और बाद में आपने क्या कुछ किया है? जी सर, मैंने 12th तक की शिक्षा BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा से ग्रहण की है। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ साइंस में महारानी कॉलेज जयपुर से BSc किया है केमिस्ट्री ऑनर्स में। उसके बाद मास्टर्स की है केमिस्ट्री से राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है UPSC का, बट क्वालिफाई नहीं हो पाई। अभी रिसेंटली मेरा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर HPSC में चयन हुआ है। तो ये भी एक बड़ी बात बता दी है मोनिका गुज्जर ने कि 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए। आखिर में एट द पॉइंट पहुंचकर इंटरव्यू के समय इनको पीछे धकेल दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि BND स्कूल ही इन्होंने क्यों चूज किया, क्योंकि आज के दिन ये बड़े मुकाम पर बैठी हैं। तो जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं वो भी इनकी तरह अगर कुछ करना चाहते हैं तो कौन सा स्कूल उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपने स्टार्टिंग में BND स्कूल क्यों चूज किया? क्या आपके माता ने, आपके पिताजी ने, दादा ने, किसने चूज किया? जी सर, मेरे पापा ने चूज किया था। बिकॉज एक तो अफोर्डेबल है, जो ग्रामीण अंचल के जब लोग यहाँ से जाते हैं तो अफोर्डेबिलिटी सबसे मेन इश्यू आता है। तो कि सर बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन होती है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बिल्कुल अच्छे से फोकस किया जाता है, रोट लर्निंग पे बिल्कुल फोकस नहीं है। वो जो भी चीजें करवाते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक तरीके से करवाते हैं, जिससे बच्चे का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है, ताकि वो आगे जाके अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर सके। क्योंकि आपको पता है कि सबसे मेन फाउंडेशन ही होता है। अगर फाउंडेशन वीक होगा तो बच्चा आगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत टफ है। तो इसलिए जो बेसिक एजुकेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होती है, कोई भी बच्चा हो जाए। तो आपने कम शब्दों में काफी कुछ बता दिया है। आपने वही बात बोली है कि बड़ी दुकान फीके पकवान, छोटी दुकान मीठे पकवान, यही वाक्य है? जी जी बिल्कुल। तो और क्या कहना चाहेंगे, जहां आपने पूरी स्कूल की शिक्षा वहीं से ग्रहण की है BND से, तो टीचर्स का क्या कुछ रुझान रहा है बच्चों के प्रति, और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटी वहां पर करवाई जाती है? जी सर बिल्कुल। जो हमारे डायरेक्टर सर थे विजयपाल यादव सर, हनुमंत सर, विजयपाल सर हमेशा मंच के माध्यम से सभी बच्चों को इतना अच्छे से प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे। क्योंकि मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बच्चे जब गाइडेंस नहीं होती अच्छे तो कुछ अच्छा नहीं कर पाते। क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम रील्स आपको पता है, तो उससे डाइवर्ट ना हो बच्चा, उसके लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी है। तो सरमंच के माध्यम से हर बच्चे को सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट मॉर्निंग प्रेयर में हमेशा हर दिन मोटिवेट करते हैं। मेरे को सबसे अच्छा फैक्टर स्कूल का ये लगा। उसके अलावा जितने भी जो भी शिक्षकगण हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और जो भी बेसिक एजुकेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से क्लियर करते, चाहे बच्चा कितनी बार भी जाके पूछे। अब बात करें आपके सफर की, आपने क्या सोचा था, क्या बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 12th के बाद में? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने BSc किया है केमिस्ट्री ऑनर से। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बिकॉज एक्सपोजर मेरे पास बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मैंने MSc किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वहाँ थोड़ा मेरे को पता चला कि सिविल सर्विसेज नाम की कोई चीज़ होती है। फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया है। उसके बाद मैं दिल्ली गई थी नेट के लिए, तो वहाँ मेरे बच्चों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ थोड़ा एडवाइस किया। फिर मेरे पेरेंट्स को बताया कि मैं कर लेती हूँ। उन्होंने भी बोला कि तेरे को करनी चाहिए, हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ना मान के तू तैयारी कर ले। ये इनकी सेम वर्डिंग थी। मैंने बोला था कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज में जाता है, आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो बस पापा ने यही बोला, अंकल जी मेरे ताऊ जी हैं, इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हमेशा मोटिवेट करते थे कि बस तू पढ़, हम पैसा हम लगाएंगे, हमारे पास एजुकेशन नहीं है बट हम पैसा दे सकते हैं, मेहनत तू खुद कर। तो सर मैंने ऐसे सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। फिर मेरा पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची। जी मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, एक बार मैंने मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे। अब आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल पहाड़ों के नजदीक आप रहते हैं, बिल्कुल खेतों के बीच आप पले बड़े हैं, सारी चीजें की, आपने खेती बाड़ी भी की है, अपने घर का कामकाज भी किया है, तो आपका दिमाग में ऐसे क्या थॉट आया कि भाई मेरे को कुछ करना है, बड़ा करना है, बड़ी जगह पर अपना डंका जमाना है? क्या दिमाग में आया ऐसा? जी सर, मैं एक तो मेरे पेरेंट्स सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन है। जैसे मेरे पापा काम करते हैं, हर रात को 12-12 1-1 बजे वापस आते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है हमारा, हमेशा धूल मिट्टी का काम है। तो इनको देख क्यों लगता था अगर ये इतनी रात तक जग सकते तो मैं क्यों नहीं जग सकते, मैं भी कुछ इनके लिए करूं। एक हम 6 बहनें हैं,
तो एक मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेट फैक्टर था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि आपको पता है समाज में लड़कियों को बर्डन के तौर पे देखा जाता है कि ठीक है अब इनकी शादी कैसे करेंगे, ये जो भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब छह लड़कियां घर पे होती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरे को ये सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मेरे को मेरी बहनों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, गांव के लिए कुछ अच्छा करना है, ताकि मैं एक एग्जाम्पल बन सकूं, ताकि आगे भी जो भी मेरी जैसी लड़कियां आए वो थोड़ा सा मोटिवेट होके कुछ अच्छा कर सके। और गुर्जर समाज में आपको पता है लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। वो एक बहुत सोशल फैक्टर है, सोशल बैरियर की तरह काम कर रहा था मेरे लिए। हमारे भी गांव में बहुत सारे ऐसे हैं कि वो अभी मेरी जो छोटी सिस्टर है उनकी अभी रिसेंटली 3 मार्च को मैरिज थी, मेरे पापा ने मेरी नहीं की बल्कि उनकी कर दी। वो भी लोग ऐसे बोलते थे कि बड़ी को रख लिया, छोटी का कर दिया, बट इन्होंने हर चीज को झेला है कि कुछ भी कहे, कोई समाज में कोई कुछ भी बोले, तू टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ में, कोई बोलेगा तो हमें बोलेगा, तू बस मेहनत कर। तो सबसे पहले ये, उसके बाद मेरे सर हैं विजयपाल सर, वो हमेशा मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। जब भी मुझे दिक्कत आई, चाहे कोई भी चीज़ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई, उन्होंने फीस में भी हमें हमेशा डिस्काउंट दे के पढ़ाया। हम 10 बच्चे जाते थे, वो हमेशा बोलते भाई तू कुछ देगा ना वो ही ठीक है, तेरे बच्चे इंटेलिजेंट है। तो मतलब देख लीजिए बीएनडी स्कूल के जो संचालक हैं विजयपाल, उन्होंने इनका फाइनेंशियल भी हर तरीके से इनका फुल सपोर्ट किया है, चाहे किसी भी तरह से लगा लीजिए। क्योंकि काफी जगह देखा जाता है जब बच्चा 12th करके स्कूल से निकल जाता है तो उसके टीचर्स उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं कि आखिर कर क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या उसने नौकरी पाई है या नहीं पाई है, वो किस स्थिति में है। लेकिन इन्होंने इनका पूरा सपोर्ट किया है, और सपोर्ट भी किया इनके पूरे परिवार ने भी किया है। और इन्होंने साफ शब्दों में क्लियर भी कर दिया है कि इनके जो पिताजी थे उनका जो सहयोग रहा है, इनके पूरे परिवार का जो सहयोग रहा है, उसी के चलते आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और पूरे समाज के लिए आईना बन गई है मोनिका गुर्जर, क्योंकि इन्होंने साफ किया है कि गुर्जर समाज में जो पुरानी प्रथा थी वो लगातार जो की तो चलती आ रही है, और उस प्रथा को भी इनके पूरे परिवार ने फैल कर दिया है। और इनके पूरे परिवार और स्कूल की जो बीएनडी स्कूल है उसके सहयोग से ही आज ये इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। तो मोनिका गुर्जर, समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी बेटियां पढ़ना चाहती हैं प्लीज उनको आप पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, मोटिवेट करो, क्योंकि एजुकेशन में बहुत पावर है। वो एक फैमिली की पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। अगर एक बच्चा कामयाब हो जाएगा, वो एक स्टेप खुल जाता है, उसके बाद अपने आप आगे बच्चा जाएगा। अगर एग्जाम्पल अच्छा पेश करेंगे तो और भी लोग मोटिवेट होंगे। तो ये बोलना चाहूंगी कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, उनको मौका दो ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। ये मत करो कि उनके बर्डन मत बनो, एटलीस्ट कि ये मत करो ये मत करो, उनको फ्रीडम दो, जहां तक हो सके उनको अच्छा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो। और इसके अलावा जो भी स्कूल वाले टीचर्स हैं जो स्कूल चलाते हैं उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दें, जैसे कि हमारे सर दे रहे हैं। हमारे खुद के गांव में जो मेरा बलाना गांव है उसमें कम से कम सर ने स्कूल से पढ़ के 70+ नौकरी दे दी है सर ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक जो गुर्जरों का गांव होने के बावजूद भी वो इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अब आपसे जानना चाहेंगे, यूपीएससी के 3-4 अटेम्प्ट दिए आपने, तो कभी हार नहीं मानी कि भाई आपका क्लियर नहीं हो रहा, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ? क्योंकि देखा जाता है आजकल के बच्चे निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो आपका कभी मोटिवेशन डाउन नहीं गया? सर जब रिजल्ट आता था नहीं होता था तो होता था, बट मैं उस रात में ही समझ जाती थी। जो भी रोना होता था कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। ये मेरे को सिर्फ एक ही बात बोलते, कोई बात नहीं, नहीं हुआ ना, हम तेरे साथ हैं, तू फिर से कर, तू हार नहीं सकती, तू तेरे में जज्बा है, तू कर सकती है। बस ये वर्ड्स होते थे। तो 1-2-3 दिन में मैं ठीक हो जाती थी फिर से, और फिर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देती थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक लीक से हटके चलना बहुत मुश्किल बात होती है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा करेंगे तो कोई याद भी रखेगा। बस इस प्रयास में मोटिवेशन भी मिलता है और कुछ करने गुजरने की। तो पूरे परिवार में पहली नौकरी आपकी लगी है? जी जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? आपने तो पूरा नाम रोशन कर दिया आपका। सर ठीक लग रहा है, मतलब परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बट हाँ मैं कोशिश करूंगी ताकि और ऊंचे पद पे मेरा चयन हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रथ यहीं पे नहीं रुकने वाला, ये और भी संघर्ष करके और बड़ा मुकाम हासिल करेगा। जी जी बिल्कुल, कोशिश पूरी है, मेहनत करेंगे और भगवान की दुआ रही तो बिल्कुल हासिल करेंगे। तो अब कामकाज की बात करें, आपने जैसे ग्रामीण इलाके से हैं और खेती बाड़ी भी की होगी, घर का कामकाज भी किया होगा?
जी सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने काम बहुत कम किया है। जैसे कटाई वगैरह का होता है तो थोड़ा बहुत मैं करवा देती हूँ घर में हेल्प, बट मेरी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। कभी ऐसा, मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, कभी कुछ नहीं करने दिया मेरे को कि मैंने कभी रोटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, पढ़ाई में मेरे फुल सपोर्ट किया है मेरे परिवार ने जी। काम बिल्कुल नहीं करवाया, लड़की की तरह नहीं पाला सर मेरे को, बिल्कुल एक लड़के की तरह ही पाला है मेरे को। तो अब आप एटीओ बन चुकी हैं, तो कैसा लग रहा है और ये कौन सा पद आपने संभाला है, इसमें क्या काम काज करेंगे आप? जी सर, ये असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पद है। HPSC इसकी नियुक्ति करता है और इसमें जैसे कि जो भी एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होती है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैठता है। तो उसमें जैसे कि जो भी बिल्स आते हैं तो बिल्स को पास करने का मेन वर्क है। जैसे कि सैलरीज के बिल होते हैं, पेंशंस के, NPS, ये GPF वगैरह, ये सब इसका काम है। बेसिकली मेरे को नीटी ग्रिटीज इनकी पता नहीं है, वो ट्रेनिंग में मेरे को समझाई जाएंगी ज्यादा। तो मेरे को फिलहाल जितना पता है उसके अकॉर्डिंग ये शायद इनका काम होगा। तो ये इन सभी चीजों का क्रेडिट किसको मिलने वाला है? जी सर, मैं मेरे पूरे परिवार को और सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ 2 ही थे और कोई भी नहीं था। सच तो यही है। हाँ, मेरा परिवार मेरे लिए मतलब ऐसे चट्टान की तरह खड़ा था कि हम हैं तेरे साथ, तू कुछ भी कर। जो लोगों की बातें चलती थी कि भाई आपकी बेटी ऐसे कर रही है, बाहर जा रही है, आप शादी क्यों नहीं कर देते, ऐसी बातें भी खूब चली होंगी, लेकिन परिवार ने उन सभी चीजों को संभाल लिया। जी, मेरे अंकल जी अपने आप देख लेते थे, कोई बोलता था वो मेरे तक आने नहीं देते थे, बट वो पता चल जाती है कि कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत पता चलता है। क्योंकि क्रेडिट इनको मिला है और पूरे परिवार को दिया गया है, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले तो मैं BND का MD होने के नाते पूरे परिवार को, मोनिका के पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि बेटे ने एक ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। इसके लिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम इसका परिवार और विद्यालय ने का पूरा सहयोग रहा है जी। तो अब जानना चाहेंगे आपका स्कूल कब से स्टार्ट किया था और कितने साल अभी तक हो चुके हैं? सर, 2001 में जो चेयरमैन सर है मेरे पिताजी, उन्होंने धर्मशाला में स्कूल की शुरुआत की थी। ठीक है, धीरे धीरे करके 2005 में हमने खुद की जो ज़मीन में उसकी शुरुआत की थी। 1 अगस्त 2018 से मैं स्वयं उसमें MD के पोस्ट पे मैं बैठने लगा था। 1600 के अराउंड बच्चे इस सेशन में हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसे मोनिका बता रही थी, अकेला ही बलाना गांव से 90+ नौकरी, और उसमें 6 से 7 परिवार ऐसे हैं जिनके जोड़े के जोड़े, मतलब 2 लड़के हैं तो दोनों BND। आज जितनी भी जो कोठिया बलाना में बनी हुई हैं वो सारी BND की देन है। तो ये भी एक बड़ी बात इन्होंने बता दी है। छोटा सा पौधा लगाया था लेकिन आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है BND स्कूल, और बड़ा ही चर्चा में रहता है हर समय। चाहे कोई भी एग्जाम लगा लीजिए, कोई भी सिलेक्शन लगा लीजिए, BND स्कूल का नाम हमेशा टॉप नंबर पर रहता है। ये भी एक बड़ी बात है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके से हैं और खासकर महेंद्रगढ़ जिले से हैं? सर, सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा, हमारे अभिभावक पेरेंट्स जो सुन रहे हैं जी, कोई भी पेरेंट्स आता है, ये बैरियर नहीं है कि MD से मिलना है, चेयरमैन से मिलना है, उन्हें मतलब 10 लोगों से मिलके जाना पड़े। आज एक छोटा कोई पेरेंट्स अगर हमारे पास आता है तो उसकी सीधी पहुंच अमित जी और विजयपाल जी से। अगर वो फीस भी जमा करते हैं तो सीधे जाते ये कहते हैं अमित जी से मिलवाओ, विजयपाल जी से मिलवाओ। आज 24 वर्ष प्रेयर को हो गए। सुबह अगर 8 बजे का स्कूल है, 7:40 पे मैं तैयार मिलता हूँ, मैं चाहे रात को 3 बजे आके सो। प्रत्येक पेरेंट्स की मेरे पास, अगर अभिभावक रात को 10 बजे भी कॉल करे, प्रत्येक पेरेंट्स के नंबर मेरे पास फोन में सेव हैं, किसी बाय नेम प्रत्येक पेरेंट्स को, ये किसका बच्चा है, ये किसका पिताजी है। तो जो सबसे बड़ी नैतिक मूल्य, देखो पढ़ाई सब करवा रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे जो बड़ी डिमांड है, जो पेरेंट्स आते हुए एक ही बात कहते हैं कि अमित जी, विजयपाल जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बच्चा आपकी देख रेख में अच्छे परिवेश में पढ़ जाए। और पढ़ाई के मामले में मैं आपको बताऊं, क्लासरूम तैयारी से आज हमारा जो बेटा है हर्ष IIT मंडी में क्लासरूम तैयारी से, उर्वशी, अक्षय नीट क्वालिफाई, ठीक है, रिंकू और ये रिंकू एम्स ऋषिकेश से कर रही है। तो ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, NDA, नेवी, एयरफोर्स, हर फील्ड में जो BND है वो अपने 4 चांद लगा रहा है। अमित जी, जानना चाहेंगे, काफी स्कूल देखे जाते हैं, काफी तो क्या 90% स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चे 12th करने के बाद कहीं जाओ, कुछ भी करो, स्कूल वालों को कोई भी उनसे लेना देना नहीं रहता है। मतलब अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ये सिस्टम चला हुआ है। लेकिन आप ऐसे पहले स्कूल वाले संचालक मिले हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनकी फाइनेंशियल मदद भी करते हैं, और हर क्षेत्र में उनकी जहां तक जरूरत होती है वहां पर आप मदद पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसा क्या आप लेकर चल रहे हैं, क्या मोटिव है आपका, क्या आपके दिमाग में चल रहा है?
सर मोटिव यही होता है कि हमारी पेरेंट्स से सीधी कनेक्टिविटी है। मैं आपको इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे बच्चे अगर पास आउट है, कोई डीयू में भी एडमिशन होते हैं, तो मतलब मैं खुद डीयू से पढ़ रहा था, ऐसे बच्चे मैंने देखे वो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गए, उनके कॉलेजों में उनके साथ जाके उनके एडमिशन करवाना, उनको पीजी वगैरह दिलवाना, उनको रूम वगैरह, क्योंकि जो हमारे पास आउट होके बच्चे हैं, कोई भी बच्चा जब घर से बाहर निकलता है उसके लिए सारा बाहर का माहौल एक बार नया होता है। बाहर कोई भी व्यक्ति जाता है उसको समझने में, सीखने में समय लगता है। एक 2-3 महीने, एक सेमेस्टर के बाद तो बच्चा क्या होता है, उनका सर्कल भी बन जाता है, फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है हर पेरेंट्स की उसके बाद भी, चाहे वो बच्चे को ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलवाना हो या किसी पेरेंट्स हमसे पूछता है कि अमित जी अब बच्चे को क्या करवाएं, कौन सी एकेडमी में डालें, और ये नहीं, सारे एकेडमी वाले लगभग मेरे और सर के जानकार है। हमारे थ्रू जो पेरेंट्स जाता है उनका हम फीस में भी रिबेट करवाते हैं, और स्पेशल जो ध्यान भी कि ऐसा अगर सर ये नहीं कि ये बच्चा हमारे से पास आउट हो गया तो इसकी रिपोर्ट पेरेंट्स के पास, अगर ये बच्चा आपके पास कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो इसकी रिपोर्ट आप हमें दो जी, आपका बच्चा भेजा हुआ बच्चा अमित जी ऐसी तैयारी कर रहा है। तो ये देख लीजिए, ये खासियत है बीएनडी स्कूल की, जो खातोदड़ा में है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना पढ़ाने तक सीमित हैं, ये घर तक लेकर और लास्ट जब बच्चा नौकरी लग जाता है वहां तक बच्चे का साथ देते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, उनका घर कमजोर है, चाहते तो वो बड़ा करना है लेकिन उनका साथ कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है उनको। सर मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आज भी जो मेरी नॉलेज में कम से कम 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ गए और जो आए कि अमित जी, विजयपाल जी हमारे पास फीस जैसे बच्चा लग जाएगा, हमने मार्कशीट दे दी, आज वो बच्चे जॉब कर रहे हैं और बेचारे जैसे तैसे करके किस्तों में फीस का भुगतान, तो फीस का बच्चे में प्रतिभा हो, फीस के साथ हमने जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके जो असली समाज सेवा है ना, वो कहना नहीं, वो एरिया में सर हम जैसे स्कूल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो स्कूल एक बिजनेस लेवल का नहीं, हमने जो एरिया की सेवा की, हम जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो दे दिया वो ले लिया, असली समाज सेवा क्षेत्र में हम जैसे स्कूल कर रहे हैं सर। तो ये हमारे साथ अमित जी हैं जो एमडी हैं बीएनडी स्कूल के, और ये मोनिका गुज्जर से खास बातचीत की है। कुछ और इनके परिवारजन हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी क्या नाम आपका? रामफड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी ने तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में डंका बजा दिया। के मारो काम को नाम कर दियो, मारो बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो पूरे परिवार में पहली नौकरी है ये? हाँ पहली। ये देख लीजिए। तो इनके आपके पिताजी हैं? अंकल जी हैं। अंकल जी। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम धनपत सिंह है जी। तो ये सारा क्रेडिट आपको दिया जा रहा है मोनिका गुज्जर की तरफ से कि भाई मेरे चाचा जी ने ही किया जो किया है वो। तो क्या कहना चाहेंगे, आज तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में नाम चमका है। बिल्कुल राजी जी, पूरा गांव राजी, हम राजी है, ये विजयपाल सर राजी है, एमडी है, अमित राजी है। तो स्टार्टिंग आपकी बीएनडी स्कूल से हुई थी, तो शुरुआत में आपको लगता था कि मोनिका इतने बड़े मुकाम हासिल कर लेगी? बिल्कुल जी, दिमाग में थी ये बात। 10 बच्चे नहीं, अब इनके जो मोनिका के भतीजा भतीजी हैं वो भी हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से हमारी जो पुरानी वो है, ठीक है। तो मतलब जो पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी आती है, उसको भी आप पढ़ाते हैं, जो पहले पीढ़ी थी वो भी? बिल्कुल, मैं बता रहा, मोनिका 10 बच्चे थे, मोनिका मेरे से जूनियर थी, और अब अवनी वगैरह जो इनके भतीजा भतीजी वो भी हमारे पास ही पढ़ रहे हैं। वाह जी वाह। तो भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप बीएनडी स्कूल को ही चूज क्यों कर रहे हैं बार बार? बीएनडी स्कूल पहले भी हमारी बातचीत चल रही थी, जैसे कि विजयपाल सर है, हमारी कई पीढ़ियों से बैठा उठ भी चल रही थी, तो इसने स्कूल खोला, हमने बच्चों को वहाँ एडमिशन करवा दिया। तो मतलब कभी फीस के लिए आपको बार बार टोकना या फिर किसी अन्य चीज के लिए भाई आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या सुविधा में हमने दे दिया, उसने ले लिया, ये काम चलता रहा हमारा, और बड़े ऑफिसर बना दिए? बिल्कुल, यह इनकी देन है, इनकी देन है। बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, बीएनडी स्कूल के स्टाफ द्वारा और बीएनडी स्कूल के एमडी और बलाना गांव के सरपंच द्वारा पूरे परिवार को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी खूबी है, और ये भी, इससे भी बच्चों को साहस मिलता है कि क्योंकि पूरा स्कूल यहाँ पर मौजूद हुआ है और इनको सम्मानित भी किया जा रहा है पगड़ी पहनाकर। ये पगड़ी भी एक ऐसी चीज है जो पहनाते हैं वो बड़ा ही गदगद होता है, उसका मन बड़ा ही खुश हो जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? सुंदर सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे, बेटी ने तो नाम चमका दिया, बहुत अच्छा काम किया जी, गांव का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, एरिया का नाम रोशन किया, हमारे गुज्जर जाति का नाम रोशन किया। सरपंच साहब क्या नाम आपका बता दीजिए। मैं बिंदर नाम है सर। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे छोटे से गांव में आके आपने कवरेज किया, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और
इस बेटे का धन्यवाद करता हूँ जिसने गांव का नाम ऊंचाइयों पे ले गई है। एक किसान परिवार से भेड़ बकरी पालने वाले हमारे जाति का तो नाम ही कहीं नहीं आता था। आज ये पहली बात है कि जो गांव में सबसे बड़े पोस्ट पे ये मुकाम हासिल किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी दूर से चल के यहाँ कवरेज करने के लिए आए हो। बिल्कुल पहाड़ों के निकट रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बकरी चराते हैं और उस जमीन से उठकर आज इन्होंने चंडीगढ़ के रास्ते के लिए जी हमारे गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, हरियाणा का नाम किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि है जी। मैं ये कहता हूँ कि बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। बीएनडी स्कूल के बारे में क्या कहना? बीएनडी के सारे दिन बीएनडी के है जी। बीएनडी स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया है इसको। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी की तरह बच्चा स्टार्टिंग में उस स्कूल में पहुंचा है तो वो कुछ ना कुछ बन के निकलता है। हमारे गांव में तो 70-75 नौकरियां दी हैं, बहुत घरों में चूल्हे जड़े हैं इससे। इसके लिए हम विजयपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे गांव को ऊंचाइयों पे ले गया है। इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विजयपाल जी का। तो बेटी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? बेटी के लिए तो बेटी ने तो हमारा नाम जी ऊंचा कर दिया। इससे बढ़ के हमें बहुत जी नो मान लो कि गांव का सबसे खुशी की लहर दौड़ रही है। ठिकाना नहीं है जी। गांव में इतनी खुशियां हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे में इतनी खुशी की एक लहर। बलाना गांव को पूरे हरियाणा में जनवा दिया मोनिका ने। ठीक है, पहली नौकरी है इतने बड़े लेवल पे बलाना गांव से। आज पूरा हरियाणा बलाना की मोनिका को जानता है। तो गुरुजी चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर बच्चों को कुछ बनाना है वास्तव में जमीन से जोड़कर और ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना तो बीएनडी में आ सकते। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि बेटियां बोझ नहीं है। आजकल जो चल रहा है, एक बेटी को पढ़ाते हो 2 परिवारों को का चिराग रोशन करती है। तो इसलिए बेटी को जितना जो सपोर्ट करो, पढ़ाओ, बोझ नहीं है। आजकल बेटा बेटी में पेरेंट्स को एक यही संदेश है कि कोई अंतर नहीं। ठीक है, बेटा हो बेटी हो दोनों बराबर है। समाज को यही संदेश सबसे बड़ा। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी सर। तो ये हमारे साथ बीएनडी स्कूल के एमडी अमित जी बने हुए थे और पूरे परिवार मौजूद था मोनिका गुज्जर का। इनसे खास बातचीत की है। अगर मोनिका इस छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? इनमें हौसला था, इनमें जुनून था कुछ न कुछ कर गुजरने का और इनका जो मोटिव था कि हमें कुछ न कुछ करना है। इन्होंने अपने पिताजी की जो सिचुएशन थी, रात को लेट तक काम करते थे, बाद में घर आते थे, उन सभी चीजों को देखकर इन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और 3 या 4 बार इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा भी दे दी है और एनडीए भी क्वालिफाइड है। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब इनको एक मुकाम हासिल हुआ है और इनका कहना यह है कि यह रथ यही नहीं रुकेगा बल्कि और भी कुछ ना कुछ बड़ा बहुत जल्द होने वाला है। तो जो भी बड़ा होगा हम दोबारा से इसी घर में आएंगे, मोनिका गुज्जर से खास बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप ये कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।